Audio Jungle। नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। किसान आंदोलन पर बोला सुप्रीम कोर्ट, प्रदर्शन किसानों का हक है, मगर आप इस तरह से शहर ब्लॉक नहीं कर सकते। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 21 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान डटे हैं। इस बीच 3 कृषि कानूनों के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वो फिलहाल कानूनों की वैधता तय नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसान और सरकार बर्ताव करें तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को संकेत दिया था कि वह एक कमेटी बना सकती है जिसमें किसान संगठनों के लोग भी होंगे ताकि गतिरोध टूटे और किसानों का धरना समाप्त हो। सीजीआई ने किसानों को कहा कि आप इस तरह से शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते हैं और न ही हिंसा भड़का सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसक होना चाहिए। झारखंड में सोमवार से खुलेंगे स्कूल, सरकार ने जारी किया आदेश। पेरेंट्स की अनुमति से स्कूल आ सकेंगे 10वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स। झारखंड के स्कूलों में 9 महीने से लटके ताले सोमवार से खुल जाएंगे। 10वीं से 12वीं तक के बच्चे स्कूल आ सकेंगे। सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक ऐसे स्कूल जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, वे 10वीं से 12वीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। सरकार की ओर से शर्त रखा गया है कि बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले स्कूल प्रबंधन को अभिभावकों की अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा। मेडिकल कॉलेजों में भी सोमवार से शुरू होगी पढ़ाई। इसके साथ ही सोमवार से मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज में भी पढ़ाई शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा तमाम सरकारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी सोमवार से खुल सकते हैं। इस दौरान सभी कॉलेजों को इस संबंध में यूजीसी की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि राज्य सरकार कॉलेजों में ऑफलाइन पढ़ाई कब से शुरू होगी, सरकार के आदेश में इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। इसके साथ ही सोमवार से अब खुले मैदान में जगह के हिसाब से शादी या किसी धार्मिक कार्यक्रम में 300 लोगों के जमा होने की अनुमति भी सरकार की ओर से दी गई है, जबकि बंद हॉल में अभी भी हॉल की क्षमता से 50% और अधिकतम 200 व्यक्ति ही एक साथ जमा हो सकते हैं। भारत बांग्लादेश के बीच 55 साल से बंद रेल लिंक शुरू, मोदी बोले पड़ोसी पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने गुरुवार को भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में शिरकत की। दोनों ने संयुक्त रूप से चिल्हट्टी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 1965 से बंद 6 में से 5 रेल लिंक फिर से शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश 1971 में हुए युद्ध में जीत के 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी के चलते इस वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया। मोदी ने कहा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में खूब हौसला दिखाया है। कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दोनों देशों के बीच अच्छा सहयोग रहा। वैक्सीन को लेकर भारत बांग्लादेश की हर संभव मदद करेगा। हमारी पड़ोसी पहले नीति का बांग्लादेश अहम हिस्सा है। झारखंड में इस साल बड़ी दुष्कर्म की घटनाएं, राजधानी रांची लिस्ट में टॉप पर। झारखंड सरकार और प्रदेश पुलिस की तमाम दावों के विपरीत इस साल रेप की घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल 30 नवंबर तक राज्य में रेप के कुल 1556 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से महज 82 मामलों में ही आरोप पत्र दाखिल किया जा सका है। झारखंड में प्रदेश पुलिस ने अपनी ही एक रिपोर्ट में परेशान करने वाली बात उजागर की है। पुलिस मुख्यालय की ओर से तैयार इन आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस साल दुष्कर्म की घटनाओं में इजाफा हुआ है। यह राज्य सरकार और पुलिस के दावों के ठीक उलट है, जिसमें प्रदेश में महिलाओं को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का दावा किया जाता है। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद खुद पुलिस की चिंताएं बढ़ गई है। भारत एक बार आसमान में एक और उड़ान भरने वाला है। इसरो ने 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया। यह कोरोना काल में दूसरा और इस साल का आखिरी मिशन है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से गुरुवार को कम्युनिकेशन सैटेलाइट की लॉन्चिंग की। यह लॉन्चिंग दोपहर 3:41 पर PSLV C-50 रॉकेट से की गई। कोरोना काल में किसी सैटेलाइट की यह महज दूसरी लॉन्चिंग है। CMS-1 भारत का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह भारत के जमीनी इलाकों के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी कवर करेगा। यह इसरो का इस साल का आखिरी मिशन भी है। यह सैटेलाइट 7 साल तक काम करेगा। झारखंड में बम्पर नौकरी, JPSC में 4 साल की बहाली 1 साल।
झारखंड लोक सेवा आयोग बम्पर वैकेंसी निकालने वाला है। इस पर जेपीएससी जनवरी के पहले सप्ताह में 7वीं से 10वीं जेपीएससी का विज्ञापन जारी करेगा। इसमें अभ्यर्थी के लिए संयुक्त रूप से होगी 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं जेपीएससी की परीक्षा। झारखंड सरकार ने इसके लिए सभी विभागों से खाली पदों की मांग की है। आपको बता दें कि 2016 तक 6ठी जेपीएससी की रिक्तियां के लिए परीक्षा हुई थी। अब जानकारी मिल रही है कि झारखंड सरकार इसी महीने जेपीएससी को अधिसूचना भेजेगी। खबर झारखंड के हजारीबाग से है। साइकिल सवार युवक की हाथियों ने पटक कर ली जान, लोगों ने रोका था आगे जाने से। बड़का गांव थाना क्षेत्र राउतपारा के सफी मोहल्ला में बुधवार की देर रात में हाथियों ने एक युवक को पटक कर मार डाला। युवक साइकिलों से अपने घर जा रहा था और इसी दौरान मोहल्ले में विचरण कर रहे हाथियों की चपेट में आ गया। कुछ लोगों ने युवक को आगे जाने से मना भी किया था, पर वो बात नहीं माना। हाथियों ने युवक के शव को पूरी तरह छत विक्षित कर दिया। युवक की पहचान सहदा गांव निवासी मृतक जागो गंजू के रूप में की गई है। खबर झारखंड के गिरिडीह से है। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने बुधवार को देवरी थाना प्रभारी को यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी पर आरोप लगाने वाली युवती रांची जिले की रहने वाली है। युवती के आवेदन पर गिरिडीह महिला थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले से पुलिस ने मीडिया को दूर रखने का प्रयास किया है और स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। गिरफ्तारी के बाद थाना प्रभारी गौरव कुमार को मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार देवरी थाना प्रभारी पर आरोप लगाने वाली युवती रांची जिले की रहने वाली है। रुक नहीं रही है झारखंड में दुष्कर्म की वारदात। रांची में घर से अपहरण कर छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म। जगन्नाथपुर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर निवासी 12 वर्षीय नाबालिग का घर से अपहरण कर लिया गया और जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इसके बाद सुबह 4 बजे छात्रा को अचेत अवस्था में छोड़कर भाग निकले। वह सुबह किसी तरह घर पहुंचे और घटना की जानकारी माता पिता को दी। जानकारी के अनुसार 15 दिसंबर की रात 12:30 बजे नाबालिग के घर तीनों आरोपी पहुंचे और बहला फुसलाकर भट्टा पीढ़ी जंगल यानी हटिया स्टेशन के पीछे ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पीड़िता को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने इस बात की जानकारी किसी को भी दी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद तीनों वहां से भाग निकले। सभी आरोपी घटना के दौरान नशे की हालत में थे। पुलिस ने नाबालिग की मेडिकल जाँच कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबर झारखंड के साहिबगंज से है। 18,713 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। साहिबगंज में बीडीओ सुमन कुमार सौरभ ने अपने कार्यालय कक्ष में गुरुवार को ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की बैठक की। इसमें जनवरी 2021 में चलने वाले पल्स पोलियो अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बीडीओ सुमन कुमार सौरभ ने बताया कि प्रखंड के 0 से 5 साल तक के कुल 18,713 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाई जानी है। प्रथम दिन बूथ कवरेज 100% करने के लिए दीवार लेखन करना है। JSLPS के सखी मंडल की दीदी द्वारा घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। सखी मंडल की दीदी बच्चों को बूथ तक लाने में सहयोग करेगी। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा निरंतर बूथ का भ्रमण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। बार बार हाथ धोना है तथा बूथ पर सैनिटाइजर का भी प्रयोग करना है। खबर झारखंड के जामताड़ा से है। जामताड़ा में संक्रमण से होने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर समाज कल्याण और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले के 118 आंगनबाड़ी केंद्रों में मासिक टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। इस 1 दिवसीय शिविर में गुरुवार को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण किया गया। मौके पर एनएम सहियात साथी व आंगनबाड़ी सेविका ने गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में पर्याप्त पोषण युक्त आहार लेने के लिए कहा कि 9 माह के प्रसव काल में कम से कम 4 बार प्रसव पूर्व नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच कराएं। प्रसव पूर्व जांच पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तरीय अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है। जांच के बाद आवश्यक दवाइयां निःशुल्क दी जाती है। खबर है झारखंड के पलामू से। 7 दिनों बाद गड्ढे से मिली अधेड़ की लाश। फिरौती के लिए आया था फोन। बांकी थाना क्षेत्र के केकरगढ़ गांव निवासी विश्वनाथ यादव का शव गुरुवार को एक गड्ढे से बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले में जांच में जुट गई है। मौके से पुलिस ने एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। 7 दिन पूर्व विश्वनाथ यादव का अपहरण कर लिया गया था। खबर झारखंड के धनबाद से है। कुमारधुबी थाना क्षेत्र के बाजार में गुरुवार को फल खरीद रहे ईसीएल कर्मी से 50,000 रुपये की छिनतई की घटना सामने आई है। पीड़ित बैंक से रुपये निकाल बैग में रख बाइक से बाजार गया था। बैग बाइक के हैंडल में लटका रखा था। इसी दौरान पीछे से आए बदमाश बैग लेकर भाग निकले। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है।
खबर है झारखंड के रांची से शुरू हुई है वैक्सीन की पहले तैयारी। रांची के डीसी ने सभी वीडियो को हिदायत दे दिया है। कोल्ड चेन से ट्रांसपोर्टेशन तक की व्यवस्था को समय से पहले करे दुरुस्त। रांची में कोरोना वैक्सीन आने से पहले ही डीसी तैयारी में जुट गए हैं। रांची डीसी छवि रंजन ने गुरुवार को जिला व प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी वीडियो को प्रखंड स्तर के टास्क फोर्स को एक्टिव रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस संबंधित ट्रेनिंग सभी को दे दी गई है। इनके साथ समय पर बैठकर जरूरी कमियों को दूर कर लें। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।